मैं विनय कुमार। स्टडी फॉर गोल में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे खोटा पुस्तक आँखें के गीत के बारे में, जो एक खोटा कविता संग्रह टाइप का पुस्तक है, जिसमें टोटल 72 कविताओं को शामिल किया गया है। हम लोग को खोटा सिलेबस जो झारखंड के एग्ज़ाम जो हमारे सीजीएल का है, उसमें कविता के भाग 4 पढ़ने हैं, जिसमें दामोदर एक कोराएँ, आँखें गीत, खोटा काठे पैदे खंडी, एक मुनि फूल, जिसमें से दामोदर एक कोराएँ के लेखक शिवनाथ प्रामाणिक, आँखें गीत के श्रीनिवास पानुरी जी और खोटा काठे पैदे खंडी के एक झा हैं, और एक मुनि फूल संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। हम बात करेंगे आँखें गीत पुस्तक का और जानेंगे इसके लिखवैया के बारे में, उसके परिचय और इस पुस्तक के प्रकाशन के कुछ बातों को। तो आँखें के गीत जो पुस्तक है, खोटा कविता संग्रह टाइप का पुस्तक है। इसमें टोटल 71 कविताओं को शामिल किया गया है, जिसमें से 71 छनिकाएँ भी हैं। श्रीनिवास पानुरी जी इसके लेखक हैं, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को, जबकि इनका मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हुआ है। इनका जन्म बरवा अड्डा धनबाद में, और इनके माता जी का नाम दुखनी देवी और पिता शालिग्राम पानुरी है। इनके द्वारा रचित कुछ पुस्तक इस प्रकार से हैं, जैसे बाल किरण, दीव ज्योति, तिथ की, राम कथामृत, चाबी काठी और उद्भासल करण। इनको विश्वनाथ दशोंधिराज के द्वारा भीष्म पितामह को उपाधि दिया गया था, जबकि पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा खोटा का वाल्मीकि के नाम से इनको पुकारा जाता था। हम बात करेंगे इसमें आए हुए लेसन भाभला गाछे आम फरल। भाभला यानी हो जाएगा बबूल, तो वह बोलता है कि बबूल के पेड़ पर क्या फरा है? आम फरा है। आपको बताते हैं कि यह जो कविता है एक अर्थार्थवादी कविता है, और आज पूरी दुनिया में जो उल्टी धारा बह रही है, यानी उल्टा पुल्टा चीज़ जो हो रहा है, गरीबी अमीरी कह सकते हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताने का कोशिश किया गया है। किस प्रकार से इसमें सत्य जो लोग हैं, सही मार्ग पर जो चलते हैं, परेशान होते हैं, और गलत मार्ग वाले लोगों को उपलब्धि मिलता है, इन सारी बातों का इसमें जिक्र किया गया है। तो वही बोलता है कि भाभला गाछे आम फरल, आम गाछे नीम, यानी बबूल के गाछ में क्या फरा? आम फर गया, और आम के पेड़ पर क्या? नीम फर गया। बबूल का पेड़ कांटेदार होता है, उसमें आम तो कैसे रहेगा, जबकि आम का पेड़ चिकना होता है। उसी तरह से आम का गाछ में नीम, आम मीठा होता है, जबकि नीम खट्टाई तीता का जो संकेतक है, यानी विरोधाभास दिखा रहा है, उल्टापन को दिखा रहा है। फिर बोलता है परास गाछे गुलाब फूटल, अंगूर तरह सीम, बांस बने बेली फूटल, चंदन मने नाग। यानी बोलता है परास के गाछ में क्या हुआ है? गुलाब का फूल निकल चुका है, अंगूर के लत में आजकल सीम फल रहा है, और बांस के वन में क्या हुआ है? बेली फूटा हुआ है, और चंदन के वन में नाग निकल आया है। फिर बोलता है आग लागल महासिंधु, हिमालय भेल राख। बोलता है आग लग गया कहाँ? महासागर में, और सिंधु हिमालय में, और क्या हो गया? राख हो गया जल के क्या? हिमालय। आग कहीं लगा और राख कहीं हुआ। प्राण बचवे भागा भागी, युधिष्ठिर डाके भीम। बोलता है प्राण बचाने के लिए हल्ला कर रहा है, आवाज़ लगा रहा है युधिष्ठिर। किसको? भीम को। युधिष्ठिर डाके भीम, यानी युधिष्ठिर भीम को आवाज़ लगा रहा है कि भागो भागो, कुछ हो गया है, इस तरह से। तो देखिए बोलता है भाभला गाछे आम फरल, यानी विरोधाभास का इसमें प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया गया है, सीधे साधे लोगों के दुर्दशा को दर्शाया गया है। तो वही बोलता है भाभला गाछे आम फरल, आम गाछे नीम, परास गाछे गुलाब फूटल, अंगूर तरह सीम, बांस बने बेली फूटल, चंदन वने नाग, आग लागल महासिंधु, हिमालय भेल राख, प्राण बचबक भागा भागी, युधिष्ठिर डाके भीम। यानी युधिष्ठिर भीम को आवाज़ लगा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे अगर शॉर्ट नोट्स के तौर पर, तो भाभला गाछे आम फरल जो कविता है, बोलता है जोन आशा से आज़ादी हासिल कर गेल है, यानी जिस आशा और उम्मीद के साथ भारत के लोगों को आज़ादी मिला, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस सपना साकार अभी तक नहीं हुआ है। इसके चलते कवि के मन में विक्षोभ जग गया है, और इस तरह से कविता में विरोध मूलक रूप को दिखाया गया है। तो चलिए और आगे हम देखते हैं इसमें इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन को। तो बोलता है भाभला शब्द जो आया है भाभला, इसका मीनिंग क्या होगा? तो आम नीम तेतर, तो बबूल हो जाएगा। भाभला यानी बबूल का पेड़ हो जाएगा। भाभला गाछे आम फरल में कैसन भाव देखा है?
तो भाभला गाछे आम फरल में जो क्या है, विरोधमूलक भाव, व्यवस्था में अव्यवस्था, व्यवस्था में व्यवस्था का भाव, तो ये दोनों व्यवस्था मूलक भाव और व्यवस्था में अव्यवस्था का भाव दिखता है, तो इसका आंसर टी हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे चलेंगे। भाभला गाछे आम फरल कौन कविता में शामिल है? भाभला गाछे आम फरल कौन किताब में शामिल है, यानी कौन सा पुस्तक में इसको लिया गया है? तो आँखें के गीत पुस्तक में भाभला गाछे आम फरल कविता आया है। आगे देखेंगे, बोलता है चंदन वन्य नाग आग लागल महासंधु हिमालय भेल राख। ये जो पंक्ति आप सुन रहे हैं कि चंदन वन्य नाग आग लागल महासिंधु हिमालय भेल राख, ये पंक्ति जो है कौन सा कविता में आया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाभला गाछे आम फरल में इसको शामिल किया गया है। दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पर फ्री क्यूज कराया जा रहा है, इसके टेलीग्राम चैनल पर भी, तो आप यहाँ आएँ और डेली 9 बजे जो है शाम में अपना टेस्ट को लगा के अपनी तैयारी को मजबूती दें। खोटा भाषा के पाठ्यक्रम के सभी लेखकों का जो संक्षिप्त परिचय है रंजीत सर के द्वारा तैयार करके इसमें डाला गया है, आप उसको भी देख सकते हैं जाकर। खोटा भाषा का टोटल 50 फुल लेंथ टेस्ट जो है मात्र 199 रुपये में उपलब्ध है। आप इसके चैनल पर आके खरीद सकते हैं और सेट भी लगा सकते हैं। बात करेंगे हम स्टडी फॉर गोल्स का, तो यहाँ खोटा की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, जहाँ टोटल सिलेबस को ख़त्म करने की ओर है और संपूर्ण सिलेबस बहुत जल्दी आपके साथ होगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। देखते रहें आप स्टडी फॉर गोल्स को।